उठाए। लॉकडाउन जबकि होना चाहिए था तब नहीं किया, तब वो किसी की जी हुजी हुजरी करने में लगे हुए थे। जब ख्याल देना था नहीं देना दिया उन्होंने, और फिर जब लॉकडाउन किया अचानक से किया। मतलब आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट्स, मैं हूं अल्ताफ हुसैन। पॉलिटिक्स हो, राजनीति हो या दुनिया की कोई काम हो, कहीं ना कहीं औरत भी पीछे नहीं है, मर्द के साथ साथ औरत भी सबसे ज़्यादा आगे रही है। जैसा कि ममता बनर्जी को आप देख लीजिए, हमारे महाराष्ट्र के कई जो है खासदार है, और बड़ी बड़ी जो है लेडीज़ भी सियासत के अंदर कहीं पीछे नहीं है, सियासतदान है, बहुत ज़्यादा जो है खासदार रह चुकी हैं, मंत्री रह चुकी है। और सोनिया गांधी को आप देख लीजिए, जो है कांग्रेस पार्टी के मेन अध्यक्ष है। इस वक्त हमारे साथ जो मौजूद है डॉक्टर विमल मापारी, जो कांग्रेस पार्टी से ताल्लुक़ रखती हैं। कांग्रेस पार्टी के अंदर जो है इनका एक अलग मकाम है, एक अलग नाम है। इनसे हम बात करते हैं। मैडम बहुत बहुत वेलकम है आपका औरंगाबाद अपडेट्स के अंदर। मैडम सबसे पहला मेरा सवाल एक सबसे अच्छी बात तो ये है कि आप एक डॉक्टर्स हैं, लोगों की जान बचाना आपका काम है, और जिस तरीके से आप देख रहे हैं कि कोरोना का कहाकाल चालू है, उसके अंदर आपने बहुत ज़्यादा काम किया है। देखा है हमने, पता भी चला आपके बारे में कि कई सारे लोगों के आपने काम किए हैं कोरोना के अंदर। बहुत बहुत शुक्रिया मैडम, आप पूरी जनता की तरफ से हम आपका शुक्रिया अदा करते हैं कि आपने काम किया। अब सियासत की बात लेते हैं कि एक तरफ देखा जाता है कि आप लोगों की जान भी बचाते हैं, और दूसरी तरफ सियासत में भी आप जो है कदम रखते हैं। तो कांग्रेस पार्टी में कितने सालों से हैं, और सियासत का सफ़र आपने कहाँ से शुरू किया? जी बताइए। नमस्ते। सबसे पहले मैं औरंगाबाद वासियों को नवरात्रि की शुभकामनाएं देती हूँ। मैं डॉक्टर हूँ पेशे से, 30 साल से मैं यहाँ प्रैक्टिस कर रही हूँ, मेरा हॉस्पिटल है। साथ साथ में मैं कांग्रेस पार्टी का काम भी करती हूँ। 2013 से 15 तक मैं कांग्रेस पार्टी की महिला शहर अध्यक्ष रह चुकी हूँ। वैसे तो मैं पार्टी से 15 सालों से जुड़ी हुई हूँ। बाबूजी के साथ में हमने काम किया है। अंसारी साहब जब अध्यक्ष थे, उनकी बॉडी में मैं उपाध्यक्ष रह चुकी हूँ। उसके बाद में अकरम भैया जब अध्यक्ष थे, उनके साथ भी मैंने काम किया है। महाराष्ट्र प्रदेश कांग्रेस कमेटी में अब मैं सोशल मीडिया का काम करती हूँ। ऐसा काम आप इस काम करते हैं। अच्छा मैडम, एक बात और सबसे ये है अहम बात, अब मेरी चलिए सियासत के अंदर आपका काफ़ी सारा वक्त है। मैडम इलेक्शन कितनी बार लड़ा आपने 15 सालों में? नहीं, इलेक्शन तो नहीं लड़ा है, लेकिन नहीं इलेक्शन नहीं लड़ा है, लेकिन इलेक्शन में काम जरूर किए हैं। 2014 का इलेक्शन था जब मैं अध्यक्ष थी, जब सब पूरे औरंगाबाद शहर में घूमी हूँ, सबके साथ काम किया है। उसके बाद में विधानसभा के चुनाव आए, उसमें भी हमने हमारे तीनों कैंडिडेट्स के लिए औरंगाबाद शहर भर में काम किए हैं। हालांकि मैं शहर अध्यक्ष थी तो बाहर नहीं गई, लेकिन यहाँ औरंगाबाद में मैंने काम किया है। अच्छा मैडम, आगे अब जो महानगर पालिका का इलेक्शन आने वाला है, उसमें कहीं आपके हैं कुछ इरादे ऐसे? इरादे तो है, इरादे हैं। से लड़ने हैं इलेक्शन? नहीं, अभी फिक्स तो नहीं हुआ है, लेकिन अभी देखते हैं। हाँ, इलेक्शन तो लड़ना है। अब तैयारी भी चल रही है, लेकिन अभी आघाड़ी सरकार है, कितना उनका जैसा ऊपर क्या तय होता है उस पर डिपेंड करेगा कि हमको एरिया चुनेंगे, कौन से सीट हमको मिलते हैं, कौन से रिजर्व होने वाले हैं, और पार्टी कितनों को चांस देती है, उस पर पूरा डिपेंड करेगा, लेकिन हम तैयारी कर रहे हैं। अच्छा मैडम, एक और अहम चीज़ मुझे देखने को मिली है कि आपके फैमिली में से कुछ एमएलएस भी है, मुझे पता चला है कि खासदार भी है, लेकिन दीगर पार्टी के, दूसरी पार्टी के, तो आपको ऑफर्स भी कई सारे आए होंगे दूसरी पार्टी की तरफ से, लेकिन मैडम आपने कांग्रेस क्यों नहीं छोड़ा? ये बहुत बड़ा सवाल है कि अभी देखिए 2014 से कहीं ना कहीं आपकी सरकार गिर गई थी। अब चलिए वापस आघाड़ी की सरकार आपकी है, तो सरकार गिरने के बाद में भी आपने पार्टी नहीं छोड़ा। तो ऐसी क्या कांग्रेस के अंदर आपको चीज़ दिखी कि आपने कांग्रेस पार्टी छोड़ा नहीं अभी तक? देखिए, हमारा भारत देश धर्मनिरपेक्ष देश है, और मेरी कांग्रेस पार्टी धर्मनिरपेक्ष पार्टी है। कांग्रेस ही भारत देश है, और भारत देश ही कांग्रेस है। क्या बात है? हम भारत को और कांग्रेस को अलग नहीं कर सकते हैं, और मेरी जो विचारधारा है वो कांग्रेस से मिलती जुलती है। हालांकि मैं कांग्रेस हूँ, कांग्रेस मेरे दिल में है, खून में है, हमारे फैमिली में है। हम बचपन से कांग्रेस को देखते हुए बड़े हुए हैं, तो कांग्रेस पार्टी छोड़ने का सवाल ही नहीं आता है। हाँ, जो लोग पद के लिए, पार्टी के लिए काम करते हैं वो जाते होंगे, लेकिन हम तो विचारधारा के लिए काम करते हैं, अपने देश के लिए काम करते हैं, तो पार्टी छोड़ने का कभी विचार भी मन में नहीं आया। तो जैसे मैंने कहा कि आपके फैमिली में से बहुत सारे तो ऑफर्स तो आपको दूसरी पार्टी के होंगे? ऑफर्स तो आए थे, लेकिन
मेरे काम करने के इरादे पद या फिर नाम कमाना वो नहीं था। बहुत अच्छे। हाँ, मेरे काम करने के इरादे अलग थे। मुझे पार्टी के लिए काम करना था, एक विचारधारा के लिए काम करना था। मैं कम्प्लीटली सोशल सिक्योर माइंड की हूँ। मेरा पूरा मतलब ऐसा नहीं है कि जिस तरह से मैं डॉक्टर हूँ और जब डॉक्टर के सामने कोई मरीज आता है तो वो हिंदू मुस्लिम मेल फीमेल चाइल्ड ये नहीं रहता है, वो एक बॉडी रहती है। जी बिल्कुल। हाँ, तो मेरे सामने जो भी रहता है वो एक इंसान रहता है। हिंदू मुस्लिम क्रिश्चियन वो बाद में आता है। तो इतनी मैं घुल मिल गई हूँ उस सेकुलरिज्म में, तो बाकियों का सोचने के बारे में तो सवाल ही नहीं है। अच्छा मैडम, हाँ। सेकुलर की बात होती है तो जिसके साथ में आपकी महागाड़ी की सरकार है, शिवसेना पार्टी पहले जो है माना जाता था कि जो है एक कम्युनिटी को लेकर चलती हैं, हिंदू समाज को लेकर चलती है, लेकिन अब जब ये कांग्रेस और राष्ट्रीय के साथ मिली है तो अचानक जो है सेकुलर बन गई हैं, ऐसा लोग मानते हैं। उसके बारे में आप क्या मानती है कि शिवसेना आपके साथ आने से सेकुलर हो गई या आप उनके साथ आने से आपकी कांग्रेस सेकुलर हो गई? नहीं, हम तो पहले से सेकुलर है ही। शिवसेना का जो सेकुलरिज्म है वो जनता के लिए है। जी बहुत अच्छे। मतलब वो ऐसा जनता के काम करती है, खुद के लिए नहीं करती है। अगर वो महाराष्ट्र में है, लोगों का हित चाहती है, और आप देखिए उनके पार्टी में सब निचले वर्ग से लोग आए हैं, सभी जाति धर्मों के हैं। ऐसा नहीं है कि उन्होंने एक ही पार्टी को चुना है या एक ही जाति धर्म के लोग वहाँ हैं, ऐसा नहीं है। उनके यहाँ सब जाति धर्म के लोग हैं और वो लोगों के समस्याओं के मुद्दे उठाती है, उनके काम करती है। इसलिए हमने कभी शिवसेना का विरोध नहीं किया। हाँ, लेकिन उनकी जो आक्रामकता थी वो हमें नहीं पसंद थी। हम जिस शांति से काम करते थे, उनका काम करने का थोड़ा सा तरीका अलग था। मंजिलें एक ही थी, हाँ, लेकिन थोड़े से रास्ते अलग थे। वो थोड़ा सा आक्रामक होकर काम करते थे, हम शांति से, और अभी भी हम वैसे ही काम करते हैं। हाँ, हम कभी झगड़ा करने या फिर तोड़फोड़ करने में मतलब विश्वास नहीं रखते हैं। और किसी किसी को वो सब करके, मतलब आप देखते होंगे कि घर में भी 2 बच्चे रहते हैं, दोनों को कुछ बनना होता है लेकिन दोनों के रास्ते अलग होते हैं। सभी बच्चे माँ बाप से प्यार करते हैं लेकिन उनका प्यार करने का तरीका अलग अलग होता है, तो इसलिए हम उनको डिफर नहीं कर सकते हैं। ठीक है मैडम, आप एक महिला है तो उसके लिए फिर मेरा एक सवाल ये रहेगा कि जैसे कि कांग्रेस पार्टी के अंदर अभी देख रहे हैं अपने शहर के अंदर कोरोना की महामारी चालू है, लोग बेरोजगार हो गए हैं। कई औरतें जो कंपनी में जॉब्स करती थी या कहीं पर भी, जैसे कि डॉक्टर्स भी मैंने देखा है कि कई हॉस्पिटल्स के अंदर से नर्सों को निकाल दिया गया है, बेचारी बेरोजगार हो गई। आप खुद एक डॉक्टर से, तो आपके मन में ऐसा क्या है कि कांग्रेस पार्टी की तरफ से आप ऐसी एक चलिए पहल करेंगे कि कम से कम जो बेरोजगार लड़कियां हैं या औरतें हैं जो पढ़ी लिखी हैं, उनको क्या जॉब्स आप दे सकते हैं आपकी तरफ से, आपकी पार्टी? महिलाओं ने काम तो करना ही चाहिए। देखिए, जितने भी बचत गट, सेल्फ हेल्प ग्रुप है, आंगनवाड़ी सेविकाओं का है, फिर जितने भी हेल्थ वर्कर्स हैं, वो सब स्कीम जो लागू किए हैं वो कांग्रेस पार्टी ने लागू किए हैं। जितने भी महिलाओं को रोजगार मिला वो कांग्रेस की वजह से मिला है। जितना भी डेवलपमेंट हुआ है, विकास हुआ है, वो कांग्रेस के समय में हुआ है। अब तो गया है सब हाथ से, जो भी मिलता था वो पहले मिलता था। आप देखिए, पहले फाइनल ईयर में जब भी बच्चा जाता था इंजीनियरिंग में, उसका फाइनल ईयर में सिलेक्शन हो जाता था, कहीं ना कहीं कंपनी उसको मिल जाती थी। अब वो सेटल हुए हैं, उनको निकाल रहे हैं। अब जो पहले वाले में और इसमें, कांग्रेस की सरकार में और आपके सरकार में कितना डिफरेंस आया है, आप लोग सबको समझ में आ रहा होगा कि कितना फ़र्क आया है। तो हम तो चाहेंगे महिलाओं को रोज़गार ज़रूर मिलना चाहिए। और महिलाएं जो जब हम काम को लगाते हैं, बहुत लगन से काम करती है, दिल से काम करती है, और उनका जो काम करने का तरीका होता है ईमानदारी से करती है महिलाएं। हालांकि उनका मूड भी इधर उधर नहीं रहता है, ताकत भी बहुत रहती है। साक्षात वो लक्ष्मी है, सरस्वती है, और महिलाओं के लिए हम बहुत कुछ करना चाहते हैं। लेकिन अभी की जो समस्या है, हेल्थ वर्कर्स है, आंगनवाड़ी सेविका है, आशा वर्कर्स है, उनको तो पेमेंट तक नहीं मिल रहा है। तो उनका पेमेंट तो मिलना ही चाहिए। जिन्होंने तो कोरोना के काल में तो दिन रात, असल में जो वर्कर्स थे वहीं थे, असल में जो काम किया है उन लोगों ने किया है। डॉक्टर्स लोगों को ये 6 महीने में बहुत सारा काम किया है। और जितने भी मतलब ये पूरे 6 महीने के काल में बीजेपी सरकार हो या हमारे मोदी साहब हो, थोड़े से गलत कदम उन्होंने उठाए। लॉकडाउन जबकि होना चाहिए था तब नहीं किया, तब वो किसी की
जी हुजरी करने में लगे हुए थे। जब ख्याल देना था नहीं देना दिया उन्होंने, और फिर जब लॉकडाउन किया अचानक से किया, मतलब कोई प्लानिंग नहीं, कोई आगे का पीछे का सोच विचार नहीं, और जल्दी से लॉकडाउन बोल दिया। ऐसे नहीं होता है। हमारा देश तो आधे से ज़्यादा जो आबादी है रोज़ की कमाती है, रोज़ की खाती है, तो उनके बारे में तो सोचना ही चाहिए। बगैर सोचे समझे कदम उठाए, ये तो ऐसा हो गया जैसे पैर में कांटा चुभ गया और एक मूर्ख डॉक्टर ने पूरी तंगड़ी तोड़ दी, उस तरह से ये सब काम हुआ है। और उनके सभी फैसले ऐसे ही होते हैं। हालांकि उनको लगता होगा कि मैंने बहुत अच्छे काम कर रहा हूँ, अपने हाथ से अपनी पीठ थपथपाते हैं, लेकिन बहुत गलत हो रहा है। वो खुद का सोचते हैं, दूसरे का सोचते ही नहीं है कि दूसरे को कितनी मुसीबतों का सामना करना पड़ रहा है। अभी जो गरीब है वो तो भीख मांग के खा रहे होंगे, लेकिन जो स्वाभिमानी है, जो मिडिल क्लास के लोग हैं, वो तो ना भीख मांग सकते हैं और ना काम मिल रहा है। तो उन्होंने क्या करना चाहिए? उनके लिए काम तो होना ज़रूरी है। और हमारी जो महिला है वो चुप नहीं बैठती है, उन्होंने कुछ ना कुछ करती रहती है। कितनों ने तो भाजी पाले का धंधा शुरू कर दिया, कुछ ने मांस बनाना शुरू कर दिया, बचत गट स्थापन कर लिए, उनके माध्यम से अपने रोजी रोटी चला रहे हैं। लेकिन मैं अपनी महिलाओं से बहुत खुश हूँ। हमने, जब मैं अध्यक्ष थी, हमने 100 बचत गट का एक फेडरेशन बनाया था। उसके अंदर बहुत अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। छोटे छोटे मांस बनाना हो या फिर बच्चों के ड्रेस बनाना हो, फिर उन्होंने एक इंश्योरेंस का प्लान किया है, सब जन एक महिलाओं को काम देते हैं। तो हमारे यहाँ बचत गट की ओर से NGO के माध्यम से बहुत अच्छे से काम चल रहे हैं जी। अच्छा मैडम, जैसे अब बात चल रही है महिलाओं की, तो एक सवाल और एक दिमाग में ये पैदा होता है कि हाथरस के अंदर जो एक कांड हुआ है, आप तो देख रहे होंगे टीवी के ऊपर, काफ़ी सारी जो है योगी सरकार उसके ऊपर चुप्पी बनाए हुए हैं। अब कांग्रेस की तरफ से क्या एक पहल करेंगे आप लोग कि किस तरह से इसको लड़की को, मनीषा को जो इंसाफ मिले? तो महाराष्ट्र के अंदर क्या है, कांग्रेस पार्टी का स्टैंड रहेगा कि किस तरीके से कहीं ना कहीं उसको इंसाफ मिलाया जाए? नहीं, हमने एक्शन तो ले चुके हैं। प्रियंका जी, राहुल जी वहाँ मिल चुके हैं, ऑलरेडी आंदोलन चल रहा है और पीड़िता को न्याय तो मिलना ही चाहिए। अभी योगी सरकार, पता नहीं उनमें जितने भी बलात्कारी होते हैं वो बीजेपी से ही क्यों होते हैं, ये भी सोचने वाली बात है। और हमेशा उनको बचाया जाता है। हम उनका प्रोटेस्ट तो करने वाले हैं और कर भी रहे हैं। हर जगह पे निषेध हो रहा है, मोर्चे हो रहे हैं। अच्छा मैडम, अभी जैसे आपने बताया कि इलेक्शन में आपका इरादा है इस बार इलेक्शन लड़ने का, तो आपको क्या लगता है औरंगाबाद में क्या समस्या ऐसी है सबसे बड़ी कि वो उस पर महानगर पालिका जाकर आवाज़ उठाई जा सकती है? सबसे बड़ी समस्या तो रास्ते, पानी और कचरा जी। ये तीनों समस्या तो हमारे औरंगाबाद में पहले से है। इतनी अच्छी ऐतिहासिक नगरी है, लेकिन रास्ते की खस्ता हालत, हम गाड़ी नहीं चला पाते हैं। कितने सारों को स्पॉन्डिलिसिस हो रहा है, बैकएक हो रही है। 2 व्हीलर चलाना तो मुश्किल ही है, 4 व्हीलर चलाना भी बहुत मुश्किल है। हालांकि अभी रास्ते के काम चल रहे हैं, लेकिन रास्ते की हालत बहुत ख़राब है। रास्ते तो अच्छे होने ही चाहिए। बाकी पानी हफ्ते में 2 बार आता है। जायकवाड़ी पूरा भरा हुआ है, हरसुल तालाब पूरा भरा हुआ है, लेकिन फिर भी हमको हफ्ते में 2 बार पानी आता है। फिर कचरा तो आप देख ही रहे, पूरा शहर कचरे का डिगर बन गया है। उसके अलावा औरंगाबाद शहर के अंदर आप देखेंगे कि एजुकेशन बहुत पीछे है। जैसे कि आप यहाँ से आप थोड़ा हट जाते हैं, आज़ाद चौक से आगे जाते हैं, जो ग्रीन बेल्ट आता है, वहाँ से बहुत कम ऐसे बच्चे जो एजुकेशन नहीं पा रहे। तो उसके लिए क्या एक आपको लगता है कि औरंगाबाद के अंदर एक संघर्ष हो, या कांग्रेस पार्टी को जैसे एक नियोजन निकालेगी कि कहीं ना कहीं गरीब के बच्चा पढ़े, इंजीनियर, डॉक्टर्स या पुलिस भर्ती हो या इंडियन आर्मी के लिए काम करे? ऐसा उसके लिए क्या, पढ़ाई के लिए क्या है कांग्रेस पार्टी कर सकती है? पढ़ाई के लिए तो मैं तो चाहूँगी कि पूरी KG से लेके PG तक पढ़ाई पूरी फ्री होनी चाहिए, सरकार की तरफ से होनी चाहिए। तो हर बच्चा सीख पाएगा, पढ़ पाएगा और हमारा देश आगे बढ़ पाएगा। जिस तरीके से मैडम गांधी भवन जो है आपका कांग्रेस पार्टी का, पिछले कई सालों से हमने देखा था कि उसके खस्ता हालत हो गई थी, बहुत बुरे हाल उसके हो गए थे। अभी देखा हमने कुछ दिन पहले चमचमा रहा है, बहुत अच्छा आप लोगों ने उसको जो है उसको बहुत अच्छा डेवलपमेंट किया है। जैसे कि आपके शहर के अध्यक्ष जो है शाम उस्मानी साहब, उन्होंने काफ़ी सारी उसको मेहनत की है। तो क्या उसके बारे में क्या है आप कहेंगे कि? देखिए, कांग्रेस को हम अपनी फैमिली मानते हैं जी, और गांधी भवन को अपना घर। जी। जब से उस्मानी साहब आए हैं, बहुत अच्छे काम किए हैं। सबसे पहले उन्होंने अपने लिए अच्छा एक घर बनाया, जो जहाँ हमारी मीटिंग्स होती है, जहाँ हम लोग सब मिलते हैं, वो जगह उन्होंने बहुत साफ़ सुथरी की, रिनोवेशन किया।
कलर किया, फिर बाकी मतलब वहाँ का स्टेज, वहाँ का साउंड सिस्टम सब अच्छा किया है। कल हम जब अमित भैया आए थे, उस मीटिंग में गए थे, तो कुछ अलग ही फीलिंग हो रहा था, बहुत खुश लग रहे थे सब जन, हैप्पी भी हो रहे थे। और वहाँ का माहौल देख के एक अलग सा लुक आया। हम चाह रहे हैं कि अपने शहर को भी ऐसा ही बनाएं, यहाँ की सड़कें जो है साफ़ सुथरी हो, रास्ते साफ़ सुथरे हो, या फिर पानी लोगों को रोज़ मिलते जाए, इलेक्ट्रिसिटी कभी ना जाए, यहाँ के गार्डन्स जो उखड़े पड़े हुए हैं वो फिर से अच्छे हो, लाइटिंग हो, सबसे हमारा जो बस है या फिर रिक्शा है, परिवहन की समस्या निपट जाए, और एजुकेशन पे सबसे हम ज़्यादा ध्यान देना चाहते हैं। और मैंने एक बार विजिट किया था, हमारे जितने भी 38 हेल्थ सेंटर है कॉरपोरेशन के, सब की हालत खस्ता पड़ी हुई है। स्वच्छता का तो कुछ नामो निशानी नहीं है, डॉक्टर्स कभी रहते हैं नहीं रहते हैं, मशीनरीज तो वहाँ की सब वैसी ही पड़ी है। तो हम चाहते हैं कि उसमें कुछ सुधार हो, अच्छा हो, और हेल्थ सुविधाएं गरीब लोगों को या फिर सबको मुफ्त में और अच्छी मिले। जैसे शिक्षण मंत्री आपके हैं, इंग्लिश स्कूलों का तो ऐसा हाल है मैडम कि जब तक आप उनको फीस नहीं देंगे बच्चों को आने नहीं देते। तो मंत्री जब आपके शिक्षण मंत्री आपके हैं कांग्रेस पार्टी के, तो आपको नहीं लगता कि कहीं ना कहीं उन्होंने एक्शन लेना चाहिए? जो स्कूल इंग्लिश स्कूल जो हैं, जो दिक्कतें लाते हैं बच्चों की पढ़ाई में, उनके ऊपर कुछ कार्रवाई हो? ऐसे नहीं, कार्रवाई तो होने का ये नहीं है, लेकिन पढ़ाई तो होनी चाहिए, और इंग्लिश को हमने एक्सेप्ट भी करना चाहिए क्योंकि ग्लोबल लैंग्वेज है। बिल्कुल, बिल्कुल। तो आगे बढ़ने के लिए इंग्लिश आना भी ज़रूरी है। जैसा कि हम अपने बच्चे से प्यार तो करते हैं, दूसरे बच्चों से दुस्वास करने का कोई सवाल नहीं है। अपनी लैंग्वेज तो आना ही चाहिए, लेकिन इंग्लिश भी आना चाहिए। हम इंग्लिश के द्वेष नहीं करते हैं, लेकिन पढ़ाई के लिए सरकार ने कुछ छूट देनी चाहिए। और प्राइवेट का जो स्टाफ है या फिर जो भी वर्किंग लोग हैं, उन्होंने इंग्लिश के माध्यम वाले को थोड़ा सा फीस में कंसेशन देना चाहिए। या तो नहीं दे सकते तो जो भी गरीब घराने से आते हैं उनको तो भी छूट देना चाहिए, या फिर जो होशियार या क्लेवर बच्चे हैं उनके लिए कुछ अलग से स्कीम रखना चाहिए। हाँ। अच्छा मैडम, आप जब से डॉक्टर हैं तो आप एक बात करते हैं, आपसे एक छोटी सी, कि कोरोना जैसे जिस तरीके से चल रहा है, तो आपकी तरफ से आप क्या मैसेज देंगे जनता को कि किस तरीके से उन लोगों ने, जैसे बहुत सारे डॉक्टर्स कह रहे हैं अभी कि सुबह उठने के बाद गर्म पानी पीना चाहिए, या बहुत सारे डॉक्टर्स ये बोल रहे हैं कि किस तरह से रहना चाहिए, तो आप एक क्या मैसेज देंगे जनता को कि ऐसी पोजीशन में किस तरीके से रहा जाए सोशल डिस्टेंस के अलावा? जैसे कि जो अभी बहुत सारी जगह ऐसा होता है कि गरीब लोग होते हैं, एक घर में 5 लोग 6 लोग, तो सोशल डिस्टेंसिंग नहीं हो पा रहा है, या कहीं ना कहीं दिक्कतें आ रही है, तो समझ सकते हैं आप। लेकिन क्या एक ऐसी चीज़ है जिससे हम बच सकते हैं? तो एक डॉक्टर होने के नाते हम आपसे पूछेंगे कि जनता को क्या एक कहना चाहेंगे, आप मैसेज देना चाहेंगे? कोरोना एक वायरस है। जी। जीव जंतु जितने भी रहते हैं उसने 4 टाइप्स में हमने डिवाइड किया है। एक तो वायरस रहता है, बैक्टीरिया रहता है, फंगस रहता है, प्रोटोजोआ रहता है। इसमें से ये वायरस है। ये वायरस ना कभी मरता है ना जिंदा होता है, वो रहता ही है। तो उसके मरने का सवाल ही नहीं, खाली उसका जहाँ तक इन्फेक्शन होता है वो कौन से एरिया में अफेक्ट हो रहा है उस तरफ से हम डिसीज़ हो जाते हैं। समझो गले में हो रही है तो खराश हो रही है, नाक में आया तो खुजली हो रही है, पानी आ रहा है, फिर अगर वो गले के अंदर से उतर कर लंग्स में जाता है तो वो फिर हाई रिस्क में चला जाता है। तब जाके उसके इन्फेक्शन के या फिर मरने के या फिर ज़्यादा सीवियर होने के चांसेस बढ़ते हैं। तो हमें ये चाहिए कि जो वायरस है वो हमारे लंग्स तक ना पहुँचे। और अब तक हमने ये 6 महीने में जो ऑब्ज़र्व किया है, तो वायरस का इन्फेक्शन होता है, होने के बाद में अगर जब तक वो मुंह में, गले में, नाक में रहता है तब तक वो ज़्यादा हार्मफुल नहीं रहता है। जब वो लंग्स में जाके बैठ जाता है, वहाँ अगर इन्फेक्शन होता है तो फिर वो हार्मफुल होता है। तो हमें पहले से अगर पता है कि इसका इन्फेक्शन कैसे हो रहा है, और ज़्यादा से ज़्यादा मुझे तो ये एयरबोर्न डिसीज़ लगता है कि बात करने से या फिर छींकने से या फिर खांसने से, हवा में से उसका संसर्ग हो रहा है। तो हमें बस दूसरों के जंतु हमारे पास ना आए, हमारे उसके पास ना जाए, इसके लिए हमें प्रोटेक्ट होना है। तो सबसे अच्छा मास्क है। दूसरा है कि एक दूसरे की चीज़ें हम जब इस्तेमाल करते हैं तो एक दूसरे की चीज़ें इस्तेमाल, एक का दूसरे को इन्फेक्शन ना हो इसलिए बार बार हाथ धोए।
और फिर जब भी अगर ऐसा लगता है, जब हम पोल्यूटेड एरिया में जाते हैं तो वहाँ डिस्टेंसिंग रखना चाहिए। रही बात, हम एक घर में एक रूम में 5-6 जने रहते हैं, तो सोशल का मतलब ये नहीं है, हमने सिर्फ फिजिकल डिस्टेंसिंग रखना है। बाकी जो भी हम पहले हाथ मिलाते थे, गले मिलते थे, वो थोड़ा सा अवॉइड करना है। मैडम, जैसे आपका हॉस्पिटल काफ़ी सारा फेमस है, मापारी हॉस्पिटल, तो आपके पास में क्या क्या सुविधाएं हैं? जैसे कि अगर पेशेंट्स आपके पास आते हैं तो स्पेशलिस्ट क्या है आपके पास में, ऐसा कि लोग आपके पास आए दौड़ते हुए? जैसे मेरी खुद की आयुर्वेद की डिग्री है, BAMS की। 1980 की पास आउट हूँ, सॉरी 1990 की पास आउट हूँ, और 91 में मैं जिला परिषद में ज्वाइन हुई थी PSC में। जी। फिर PSC में 2 साल काम करने के बाद में मैंने औरंगाबाद में खुद का हॉस्पिटल शुरू किया और मैटरनिटी होम शुरू किया था। अभी मेरे पास मैटरनिटी होम है, सोनोग्राफी सेंटर है, पंचकर्म सेंटर है, और फिर फिजियोथेरेपी सेंटर है। मेरा DMLT हुआ है, पैथोलॉजी का डिप्लोमा, उसमें मैंने फिर पैथोलॉजी लैब भी है। और संस्कृत में मेरा स्पेशल इंटरेस्ट है, पुराने ग्रंथ मुझे पढ़ना अच्छा लगता है। अध्यात्म का मेरा बहुत अभ्यास हुआ है, योगा का अभ्यास हुआ है, तो मैंने संस्कृत में MA किया हुआ है। और अभी फिर मैं पंचकर्म में PhD का चल रहा है। अच्छा, कैसे आपके हॉस्पिटल की टाइमिंग कैसी है आपकी? कब आप time देते हैं? सुबह 9 बजे से 1 बजे तक रहता है, और शाम में 6 बजे से 9 बजे तक अगर रहता आना है। रहा जनता को तो कैसे एड्रेस प्राप्त करें लोग? सिडको N7 में मेरा हॉस्पिटल है, गरवारे स्टेडियम या फिर गरवारे फैक्ट्री उसके पास में है, या फिर सिडको N7 पुलिस स्टेशन या फिर रामलीला मैदान, वेल नोन एड्रेस है। जी, हाँ, वहाँ पर आपका हॉस्पिटल। अच्छा, चलिए, हम भी चाहेंगे कि आप नगर सेवक बने, महानगर पालिका जिस तरीके से आपने कहा जनता के पास जाए। ये थे डॉक्टर विमल मापारे, इनसे बात करके बहुत अच्छा लगा। जैसे इन्होंने कहा हेल्थ के बारे में बात की, फिर सियासत के बारे में बात की, और इन्होंने एक सबसे अहम ये बात की कि मोदी सरकार के राज में जिस तरीके से लड़कियों पे बलात्कार हो रहा है, अत्याचार, तो बीजेपी के ही नेता क्यों हैं, ये इनका सवाल। बहुत अच्छा, बहुत अच्छी बात कर मज़ा आया मैडम आपसे। बहुत ही आपने लोग जनता का एक कहने के लिए आपने कहा कि भाई जिस तरीके से जो बताया आपने, वायरस के बारे में बताया, ये आपसे बात कर बहुत अच्छा लगा कि लोग आपके हॉस्पिटल आ सकते हैं। जैसे इन्होंने बताया कि आप एक बार आकर इनके पास विजिट दे सकते हैं, इनके हॉस्पिटल आ सकते हैं। कैमरामैन जियाउल हक के साथ मैं अल्ताफ हुसैन, आप लोग देख रहे हैं औरंगाबाद अपडेट।